आप देख रहे हैं APN 7। कन्नौज में मां नर्मदा जन्मोत्सव पर धार्मिक आयोजन। कन्नौज मां नर्मदा मंदिर बावड़ी हनुमान कन्नौज में परंपरागत रूप से 8 दिवसीय धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। यहाँ 13 फरवरी शाम को 56 भोग तथा भजन संध्या तथा 14 फरवरी को आर्केस्ट्रा, 15 फरवरी को सुंदरकांड, 16 फरवरी को यज्ञ नारायण की पूर्णाहुति तथा महाप्रसादी का वितरण होगा। यहाँ प्रतिदिन नर्मदा पुराण का वाचन आचार्य श्री गोपाल जी द्वारा किया जा रहा है। वहीं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक श्री रसिकानंद महाराज श्री धाम वृंदावन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत और नर्मदा पुराण का समापन भी 16 फरवरी को होगा। यह महोत्सव 54 वर्ष पूर्व श्री हरि महाराज कुंडल द्वारा प्रारंभ किया था, जो अनवरत श्री कमल कुंडल और उनके सहयोगियों के प्रयास से सतत चल रहा है। कन्नौज से अतुल गुप्ता की रिपोर्ट। जो आयोजन किया गया है, तो आज के युग में जो आधुनिक युग है, जो पाश्चात्य संस्कृति का युग माना जाता है, उसमें श्रीमद् भागवत कथा का क्या महत्व है और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से क्या लाभ मिलता है? ये भागवत कथा के श्रवण से लाभ तो बहुत मिलते हैं, बस ये है कि वो भागवत जो दे सकती है, लेने वाले की सिर्फ कैपेसिटी होनी चाहिए, बाकी देने वाला वो परमात्मा है। रही बात भागवत क्या कर सकती है, देखो ये संसारिक कीचड़ है, तो भागवत जी का काम है उस कीचड़ से निकाल करके शुद्ध कर देना, है ना। तो भागवत जी क्या करती है, मन को शुद्ध कर देती है। अब मन शुद्ध होगा नहीं डिस्को में जाने से, पार्टी में जाने से, मन शुद्ध कहाँ होगा, सत्संग में जाने से। तो ये भागवत का लाभ ही है कि इस इंसान को कीचड़ से निकाल करके सत्संग की गंगा में डुबकी लगा देना। और आज के जो बच्चे हैं, देखा जाए तो अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो आज के बच्चे कथा हो रही, कथा में मन नहीं लगाएंगे अपना, 3 घंटे बर्बाद कर देंगे व्हाट्सएप पे, 3 घंटे बर्बाद कर देंगे इंस्टाग्राम पे, 3 घंटे बर्बाद कर देंगे एक दूसरे की चुगली करने में, लेकिन वो 3 घंटे भगवान को नहीं देंगे आज के बच्चे। अच्छा, पहले गलती भी बच्चों की नहीं है, गलती माँ बाप की भी है, क्योंकि माँ बाप जब स्वयं नहीं जाएंगे भक्ति के मार्ग पे तो बच्चे कहाँ से चले जाएंगे। तो जरूरी है कि भागवत जैसी गंगा हम लोगों के बीच में है, तो उसका फायदा सभी को उठाना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछे कुछ हो तो। श्रीमद् भागवत कथा कर्म को जो है, कर्म प्रधान है। श्री कृष्ण भगवान ने जो है कर्म का, इस संबंध में आप भगवान कृष्ण के किसी एक श्लोक के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? हम यही बताएंगे कि देखो, भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत कुछ कहा है गीता में, लेकिन गीता का अगर एक श्लोक भी हम लोगों ने अपने जीवन में धारण कर लिया तो वो अकेला श्लोक ही काफ़ी है आपको सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए और आपका कल्याण करने के लिए। रही बात है गीता की, गीता और भागवत जी में अंतर तो बहुत है, लेकिन हम लोगों के जीवन की सच्चाई अगर जाननी है तो गीता पढ़नी चाहिए सभी को। गीता का एक पन्ना रोज भी अगर व्यक्ति पढ़ेगा ना, तो निश्चित तौर पर वो जीवन में कभी भटकेगा नहीं। और क्यों सुनाई गई है ये मैं कथा में बता चुका हूँ कि अर्जुन को भगवान ने गीता नहीं सुनाई है। किसको सुनाई है मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। हनुमान जी को याद किया भगवान ने कि भैया आप महाभारत युद्ध में आप आइए हमारे साथ। तो उन्होंने कहा देखो प्रभु आ तो जाऊँगा, लेकिन मैं बिना सत्संग के बिना कथा के रह नहीं सकता। तो भगवान ने कहा उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, आप आ जाइए। तो दुनिया को पता है कि अर्जुन को सुनाई है, लेकिन हनुमान जी को पता है कि इसको किसको सुनाई है। तो भगवान कृष्ण ने जो गीता सुनाई वो किसको सुनाई है, अर्जुन को नहीं, हनुमान जी को सुनाई है, क्योंकि वो सत्संग के बगैर रह नहीं सकते। ठीक है, तो भगवान कृष्ण सदैव हमेशा सभी को एक ही प्रेरणा देते हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति के मार्ग पर चलो, क्योंकि सांसारिक कर्म आप करो, ये शरीर क्या है, ये कर्म रूपी शरीर है, लेकिन जब तक आप धर्म से जुड़ोगे नहीं तब तक ये कर्म रूपी शरीर भी किसी काम का नहीं है। बिना आत्मा के शरीर का जैसे कोई मोल नहीं होता, वैसे बिना धर्म के कर्म का कोई मोल नहीं होता। ये कृष्ण समझाते गीता में। जी, धन्यवाद। यहाँ की जो व्यवस्था है, जो उसका संचालन और परिचालन आगे कौन करते हैं? इस संत श्री हरि महाराज जी के बाद में उनके सुपुत्र पंडित घनश्याम जी महाराज जी द्वारा इस पूरे स्थान के देख रेख संचालन उनके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन प्रभु इच्छा थी कि 30 अप्रैल को उन्होंने अपनी देह त्याग कर दी। उसके पश्चात से मैं और मेरे ब्रदर छोटे और भतीजे वगैरह पूरा परिवार इस स्थान की देख रेख और इसका संचालन कर रहे हैं। इसकी जीवन रेखा कही जाने वाली मां नर्मदा, जो लाखों लोगों का जीवन यापन करती है। मां नर्मदा का नगर कन्नौज में
जो है आयोजन कुंडल परिवार द्वारा किया जाता है और शुरुआत भी कुंडल परिवार ने की। इस संबंध में आइए कुंडल परिवार के अग्रणी कमल भाई से बात करेंगे। प्रश्न तो बोलिए। मान ये आयोजन कब करते कोई मतलब? ये आयोजन का जो नर्मदा पुराण संत श्री हरि महाराज जी द्वारा प्रारंभ की गई थी उसका ये 54वां वर्ष है और जो उत्सव मन रहा है इस माँ के दरबार में उसका 46वां वर्ष ये चल रहा है। संत श्री हरि महाराज जी को माँ नर्मदा पुराण 61 के पूर्व में छिपानेर में जो पूर आया था उस पूर में ये पुराण मिली थी। उनकी माता श्री ने कहा कि आप हनुमान जी को इसे 11 साल सुनाइए। इस बियावान जंगल में उन्होंने 11 वर्ष इस कथा का श्रवण हनुमान जी को करवाया। उसके बाद कुछ माताएं आती गई, कुछ भक्त लोग आते गए कि गुरुजी आप कथा हमें भी सुनाइए। इस प्रकार से उन्होंने तख्त पे बैठ करके इस कथा का फिर प्रारंभ किया और धीरे धीरे आप सब लोगों के नगर के सहयोग से धीरे धीरे ये पूरा उत्सव भव्य रूप में मनता चला जा रहा है, जिसकी भव्यता आज आप देख रहे हैं।